हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। पूरी उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया से होंगे। फ्रेंड्स, अपने आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसा ट्रेड सेटअप शेयर करने वाला हूँ जो कि टू बी वेरी फ्रेंकली आज तक मुझे लाइव मार्केट में नहीं मिला है। और ये मेरा एक ड्रीम ट्रेड है। अगर ऐसा लाइव मार्केट में मिल जाए तो मैं इस ट्रेड को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। और मैं पिछले एक दो सालों से इस ट्रेड को एक्टिवली ढूंढने की कोशिश भी कर रहा था, लेकिन आज तक मैं कभी इस ट्रेड को ढूंढने में सक्सेसफुल नहीं हुआ हूँ। बट कुछ ट्रेड ऐसे होते हैं जो कि ड्रीम ट्रेड होते हैं। मेरे लिए ड्रीम ट्रेड वो है जिसमें लॉस की पॉसिबिलिटी जीरो है। मतलब जिसमें लॉस हो ही ना, कुछ भी हो जाए मार्केट में आपको लॉस ना हो। और सिर्फ कुछ भी कंडीशन हो, चाहे स्टॉक बहुत ज़्यादा गिर जाए, जिस लेवल से आपने ट्रेड सेटअप किया है उस लेवल से बहुत ज़्यादा गिर जाए, उस लेवल से बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाए किसी भी लिमिट तक, या साइडवेज रहे, तो तीनों ही कंडीशन में अगर हमें सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट आए और लॉस होने की संभावना ही ना हो, तो वो मेरे लिए ड्रीम ट्रेड होता है। हालांकि जो ट्रेड, अगेन मैं आपको फिर ये बता रहा हूँ कि जो ट्रेड सेटअप आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ आज तक मुझे लाइव मार्केट में नहीं मिला है, लेकिन मैं उसे पिछले एक दो सालों से ढूंढ रहा था। और हालांकि पिछले 6 महीनों में जब ये मार्च में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी आ गई थी मार्केट में, 2 बार डाउन फ्रीज भी लगी, उस वक्त मैंने वो ट्रेड नहीं ढूंढा था। अगर ढूंढता तो शायद मिल जाता, शायद पॉसिबिलिटी है कि मिल जाता, बट अभी तक मुझे मिला नहीं है। बट ये वीडियो मैं आपके साथ क्यों शेयर कर रहा हूँ, 12 अक्टूबर, आज से 6 दिन पहले जब मैं जॉगर्स पार्क गया था, मैं जॉगिंग कर रहा था। जब भी मैं कुछ ना कुछ काम कर रहा होता हूँ या एक्सरसाइज भी कर रहा होता हूँ, तो मेरे दिमाग में कोई ना कोई ट्रेड सेटअप चल रहा होता है कि अगर मैं इस ट्रेड के साथ ये कॉम्बिनेशन बनाऊं तो क्या रिजल्ट आएगा। तो जब मैं जॉगिंग कर रहा था तो मैं एक ट्रेड ढूंढ रहा था कि यानी दिमाग में सोच रहा था कि अगर मैं फ्यूचर के साथ कोई इन द मनी कॉल शॉर्ट करूं या कोई ट्रेड बनाऊं तो उसका रिजल्ट किस तरीके से आएगा। जब मैं जॉगिंग से घर आया, मतलब जब मैं जॉगर्स पार्क से घर आया, तो नहा धो के मैं बैठा, मोबाइल ऑन किया, शेर खान की ऐप ऑन की, और जिस स्टॉक के बारे में मैं सोच रहा था उसका मैंने फिर इन द मनी कॉल्स निकाली। मैं दिखाऊंगा आपको कि वो क्या ट्रेड है। और ये वीडियो अगर मैं बना रहा हूँ तो मैंने उसका स्क्रीनशॉट लिया है। एक्चुअली जो ट्रेड मैं सेटअप लाइव मार्केट में ढूंढ रहा था वो मुझे ऑफ मार्केट में मिला, यानी मार्केट बंद थी उस वक्त जब मैं शाम को घर आया जॉगर्स पार्क से। तब 7-8 बज रहे थे, नहा धो के मैं 8 बजे कुछ बैठा था, अपने टीवी भी देख रहा था, आईपीएल मैच देख रहा था, साथ में मोबाइल ऑन किया और ऑप्शन चेन निकाली उस स्टॉक की। और वहां पे फिर जो मैं इन द मनी फ्यूचर के साथ हो रहा था उसके जब मैंने प्रीमियम्स चेक किए, बिड आस्क प्राइस चेक किया, तो जो ट्रेड में लाइव मार्केट में देख रहा था, मतलब ढूंढ रहा था इतने सालों से, वो मुझे ऑफ मार्केट में मिला। और उसका मैंने इमीडिएटली स्क्रीनशॉट लिया। ये 12 तारीख की रात की बात है। और मॉर्निंग में 13 तारीख की मॉर्निंग में मैंने अपने 3-4 क्लाइंट्स को फोन कर दिया कि ऐसा एक ट्रेड सेटअप मुझे ऑफ मार्केट में मिला है। अगर ये खुलते ही मार्केट, लाइव मार्केट में अगर ये सेटअप बना रहता है तो आप लोगों ने ये ट्रेड जरूर लेना है। और वो लोग रेडी भी थे ट्रेड लेने के लिए, इनफैक्ट मैं भी बिल्कुल रेडी था ये ट्रेड लेने के लिए, लेकिन वो ट्रेड नहीं मिला। अगर मिल जाता तो मतलब उसमें प्रॉफिट ही प्रॉफिट आना था, लॉस की संभावना तो है ही नहीं इस ट्रेड में। मतलब कुछ भी हो जाए लॉस नहीं होगा इस ट्रेड में, और सिर्फ प्रॉफिट ही होगा। शायद मैंने बातें कुछ ज़्यादा कर दी हैं। अब मैं आपको ये जो चीज़ है, जो मैंने स्क्रीनशॉट लिया था, वो क्या ट्रेड सेटअप है, किस तरीके के ट्रेड एनवायरनमेंट में वो ट्रेड काम में आता है और कैसे उसमें प्रॉफिट मिल सकता है, वो मैं आपके साथ अब शेयर करूंगा। और अब मैं आपको अपनी लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ लेकर चलता हूँ। हालांकि मैं आपके साथ एक चीज और शेयर करना चाहता हूं कि अगर आप कोई भी वीडियो देखते हैं, चाहे मेरा वीडियो देखते हैं या किसी और का वीडियो देखते हैं, तो आप उस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि हो सकता है उसमें कुछ ना कुछ ऐसी बात बताई गई हो जो कि किसी ट्रेड के लिए लिमिटेशन का काम भी करती हो। यानी आपके लिए जानना जरूरी है कि अगर कोई ट्रेड सेटअप आप ले रहे हैं तो उसमें क्या क्या लिमिटेशन हो सकती हैं। इस ट्रेड में भी लिमिटेशन है, लेकिन प्रॉफिट में कोई लिमिटेशन नहीं है। कोई भी मतलब कंडीशन हो, प्रॉफिट आएगा ही आएगा, लॉस नहीं आएगा। लेकिन ये ट्रेड लाइव मार्केट में मिलना बहुत जरूरी है, मैं भी ढूंढ रहा हूँ। और ये वीडियो आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि हो सकता है आप में से भी एक आध लोग इस ट्रेड को ढूंढे। अगर ढूंढ के अगर आपके ट्रेड लाइव मार्केट में मिले, कभी भी मिले, आज मिले, 1 साल बाद मिले, 2 साल बाद मिले, कभी भी मिले, तो शेयर जरूर करना मेरे साथ इस कमेंट, मतलब इस वीडियो के कमेंट में, सो दैट मुझे भी पता लगे कि हाँ ये ट्रेड किसी को मिला और किसी ने इस ट्रेड से प्रॉफिट बनाया। तो चलिए मैं अब आपको अपनी लैपटॉप की स्क्रीन दिखाता हूँ। पहले स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा, फिर उसका ट्रेड सेटअप की बात करेंगे, और जो इसमें लिमिटेशंस है वो भी एंड में बताऊंगा।
ये देखिए इस स्क्रीनशॉट की मैं आपसे बात कर रहा था। यहाँ पर स्टॉक देखिए SBI को इसका जो स्पॉट में प्राइस ट्रेड हो रहा था वो ट्रेड हो रहा था 198.70 पे। अब अगर इसका जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि मैं कुछ इन द मनी के साथ इसके फ्यूचर के साथ कुछ ट्रेड करने की सोच रहा था, लेकिन जब मैंने इसके ऑप्शंस को देखा तो वहाँ पे बिड आस्क मुझे इस तरीके का मिला कि जो जिस तरीके का मैं ड्रीम ट्रेड अपना सोच रहा हूँ काफ़ी सालों से, वो यहाँ पे वो ट्रेड सेटअप एग्जैक्टली मिल गया था। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ ये थी कि यहाँ पे मार्केट बंद थी, लाइव मार्केट में ये ट्रेड नहीं मिला था। तो यहाँ पर आप देखिए इसकी जो इन द मनी डीप इन द मनी 160 वाली कॉल है, उसका बिड प्राइस देखिए, यानी बायर किस प्राइस पे इसको बाय करने के लिए रेडी था, 41.90 पे। इसी के साथ इसका जो 165 वाला इन द मनी स्ट्राइक प्राइस का जो कॉल ऑप्शन था, वहां पर जो सेलर था वो अपना जो कॉल था उसको बेचने के लिए रेडी था 35.60 पे। यहाँ पर बिड प्राइस और आस्क प्राइस क्यों लिया है, ये शायद मैंने आपको पहले भी अपने 1-2 वीडियोस में बताया है कि अगर हम किसी चीज़ को सेल करना चाहते हैं तो हम इमीडिएटली बायर के प्राइस पे सेल कर सकते हैं। यानी हम जब भी कोई चीज़ सेल करते हैं तो हम बायर के प्राइस पे सेल करते हैं, और जब भी कोई चीज़ बाय करते हैं तो वो हम सेलर के प्राइस पे बाय करते हैं। इसलिए यहाँ पर हम बिड और आस्क प्राइस को देख रहे हैं। अब आपने यहाँ पर स्क्रीनशॉट में ये देख लिया कि इसका जो 160 वाला इन द मनी कॉल ऑप्शन था वो 41.90 रुपीज़ पे मतलब बायर जो था वो बाय करने के लिए रेडी था, और 165 वाला जो इसका कॉल ऑप्शन था, दोनों ही इन द मनी कॉल ऑप्शन हैं SBI के, और सेलर जो था 35.60 पे सेल करने के लिए रेडी था। यानी इस प्राइस पे हम इसे लॉन्ग कर सकते थे और इस प्राइस पे हम इसे शॉर्ट कर सकते थे। तो अब ये जो बिड आस्क प्राइस यहाँ पर मैंने आपको बताया 41.90 और 35.6, इससे हम किस तरीके का ट्रेड सेटअप बना सकते थे, और अगर बनाते तो हमें कैसे प्रॉफिट आता और लॉस नहीं होता, ये अब मैं आपको आगे बताऊंगा। दूसरी चीज मैं आपको यहाँ पर ये बता दूं कि ये जो ट्रेड सेटअप है ये सिर्फ एक ट्रेड सेटअप है। ये ट्रेड सेटअप किसी भी स्टॉक में लागू हो सकता है जो कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड होता हो। ये जो ट्रेड सेटअप है करेंसी में भी लग सकता है और इंडेक्स में यानी निफ्टी के ऑप्शंस में और बैंक निफ्टी के ऑप्शंस में भी लग सकता है, सब्जेक्ट टू जिस तरीके का ट्रेड सेटअप मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा वो ट्रेड सेटअप लाइव मार्केट में मिलना चाहिए। तो चलिए अब हम ये जो 41.90 है 160 स्ट्राइक प्राइस वाला और 35.60 जो है 165 वाला स्ट्राइक प्राइस वाला, इसके साथ हमने क्या करना था, किस तरीके का ट्रेड सेटअप बनाना था, वो देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमने वो जो डाटा अभी मैंने आपको दिखाया था सेलर का प्राइस और बायर का प्राइस, वो हमने यहाँ पर एक्सेल शीट में प्लॉट कर लिए हैं। तो 160 जो स्ट्राइक प्राइस है उसका प्रीमियम हमने इस कॉलम में लिख लिया, और 165 वाला जो प्रीमियम था उसको हमने इस कॉलम में लिख लिया। अब ये ट्रेड सेटअप बनेगा कैसे, और ये ट्रेड सेटअप जब भी इस तरीके का कॉम्बिनेशन आपको मिल जाए तो ये आपके लिए एक प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटी होगी। अब यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ कि ये ट्रेड सेटअप मेरे लिए ड्रीम ट्रेड क्यों है। अब देखिए जो भी स्ट्राइक प्राइस आपने ली है, यहाँ पर हमने ली है 160 और 165, दोनों के बीच का जो स्प्रेड है यानी डिफरेंस कितना है 5 रुपीज़ का, यानी इन दोनों के बीच का जो स्ट्राइक है 5 रुपये का है। अगर आप कोई भी स्ट्राइक प्राइस लेते हैं जिसमें 5-5 का गैप हो, 2.5 का गैप हो, या 10 रुपये का या 20 रुपये का गैप हो, जैसे निफ्टी ऑप्शन की बात करें वहाँ पे 50-50 का गैप चलता है, बैंक निफ्टी ऑप्शन की बात करें वहाँ पे 100 का गैप से स्ट्राइक प्राइस आपको मिलती है। तो SBI में आपको 5-5 रुपये के गैप से भी स्ट्राइक प्राइस मिल जाती हैं, और कोई स्टॉक ऐसा है जिसमें 20-20 रुपये का गैप मिलता है। तो उनके बीच का जो गैप है, आई होप आप मेरे साथ हैं, आपको समझ में आ रहा होगा कि इन दोनों के बीच का जो गैप है, अगर बिड आस्क का गैप यानी बिड और आस्क प्राइस का गैप उससे ज़्यादा हो जाए, जब भी उससे ज़्यादा हो जाए तब आपके लिए वो ड्रीम ट्रेड बन जाएगा। यानी वो ट्रेड इस तरीके का सेटअप बनेगा जहां पर आपको सिर्फ प्रॉफिट ही होगा, लॉस नहीं होगा। अगेन ये जो ट्रेड सेटअप है वो इस तरीके से बनना चाहिए कि जिस प्राइस पे आप सेल करना चाहते हैं वो प्रीमियम आपको मिले, और जिस प्राइस पे आप अगला जो स्ट्राइक प्राइस है उसके कॉल ऑप्शन को लॉन्ग करेंगे वो प्रीमियम भी आपको उस वक्त मिलना चाहिए। और दोनों का जो डिफरेंस हो वो ये जो स्प्रेड है, ये चाहे यहाँ पर 5-5 का स्ट्राइक प्राइस है तो यहाँ पर डिफरेंस 5 का है, तो यहाँ पर देखिए इन दोनों के जो बीच का गैप है वो कितना है 6.3 का। तो यहाँ पर हमें
इस वाले स्प्रेड से ज़्यादा गैप मिला है, तभी ये हमारा ट्रेड प्रॉफिटेबल बनेगा। अदरवाइज अगर ये दोनों के बीच का अगर गैप 5 रुपये से कम है तो वो ट्रेड आपको नहीं लेना है। फिर बोल रहा हूँ कि अगर इन दोनों के बीच का गैप 5 रुपये से कम है तो उस ट्रेड को आपने नहीं लेना है, उस ट्रेड में आपको लॉस हो सकता है। जबकि इस तरीके का तभी ये जो केस है, यानी ये जो ट्रेड सेटअप है, ये लाइव मार्केट में मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये जो आर्बिट्रेज की अपॉर्चुनिटी अवेलेबल होती है मार्केट में, ये बहुत ही कम समय के लिए होती है और आर्बिट्रेजर इस तरीके की अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढते रहते हैं और जैसे ही उनको ये अपॉर्चुनिटी मिलती है वो इसको एकदम से ग्रैब कर लेते हैं। तो चलिए अब मैं आगे आपको बताता हूँ कि इस ट्रेड सेटअप में हमें प्रॉफिट कैसे मिलता। हमने बात की कि 160 वाला जो स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम था कॉल ऑप्शन का, वो 41.90 पे ट्रेड हो रहा था और 165 वाला 35.6 पे ट्रेड हो रहा था। दोनों के बीच का गैप है 6.3 से 6.3 का गैप है, जो कि हमारा जो स्ट्राइक प्राइस का गैप है उससे ज़्यादा है। जब ये स्ट्राइक प्राइस से, अगेन बोल रहा हूँ, जब ये स्ट्राइक प्राइस का जो गैप है उससे ज़्यादा गैप हमें बिड आस्क में मिले तभी हमने ये ट्रेड लेना है, अदरवाइज ये ट्रेड नहीं लेना है। तो यहाँ पे अब हमने करना क्या था, ये जो इन द मनी 160 स्ट्राइक प्राइस है इसको हमने शॉर्ट करना था और उसके सामने 165 वाली स्ट्राइक प्राइस उसको हमने लॉन्ग करना था। तो हमारा ट्रेड सेटअप बनता 41.90 पे हमने 160 स्ट्राइक प्राइस के कॉल ऑप्शन को शॉर्ट कर दिया और 35.6 वाला जो प्रीमियम है 165 वाली स्ट्राइक प्राइस को उसको हमने लॉन्ग कर दिया। अब हम इसको हाइपोथेटिकल सिनेरियो यानी काल्पनिक सिनेरियो में देखते हैं कि स्टॉक जो एसबीआई का स्पॉट प्राइस था वो 198.7 पे ट्रेड हो रहा था। अगर ये प्राइस यहाँ से बढ़कर ऊपर में 200, 250, 300, 400, 500 किसी भी लिमिट तक बढ़ जाए तब भी हमें प्रॉफिट आता, और अगर ये प्राइस यहाँ से गिर जाता 170 आ जाता, 180 आ जाता, इवन 160 जो हमने सबसे डीप इन द मनी कॉल को जो शॉर्ट किया है वहां तक पहुंच जाता या उससे भी नीचे गिर जाता, तब भी हमें इस केस में प्रॉफिट आता। वो कैसे आता वो अब हम जरा कैलकुलेट करके देख लेते हैं। इसकी कैलकुलेशन करने से पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि इस ट्रेड में हमें प्रॉफिट किस चीज़ का आएगा। इस ट्रेड में हमें जो प्रॉफिट आएगा, इन दोनों के बीच का जो गैप है 6.3 का है और इस दोनों के बीच का गैप है 5 रुपये का, और इन दोनों के बीच का जो गैप है वो है 1.3 का, यानी ये जो है टाइम वैल्यू। ऑप्शंस में जो टाइम वैल्यू होती है वो एक्सपायरी के पास, यानी जैसे जैसे दिन बीतते हैं ये जो टाइम वैल्यू है वो ज़ीरो होती जाती है। और यहाँ पर तो हालांकि ये जो बिड और आस्क प्राइस का जो गैप है ये उसकी वजह से हमें डिफरेंस मिला है, तो ये वैसे भी डिक्रीज हो जाएगा और अपने 5 रुपये तक आ जाएगा जब ये एक्सपायरी के पास जाएगा, या एक्सपायरी से पहले भी ये जो डिफरेंस है वो कम हो सकता है। तो हमें जो यहाँ पर मिनिमम प्रॉफिट आएगा इस ट्रेड में, जो मिनिमम प्रॉफिट आएगा पर लॉट के हिसाब से वो 1.3 पॉइंट्स का आएगा। और आपको पता है कि जो एसबीआई का एक ऑप्शंस का लॉट साइज है आज की डेट में वो 3000 लॉट का है। तो यहाँ पर हमें इस ट्रेड में मिनिमम प्रॉफिट कितना आएगा, 3900 का। 3900 कैसे आया है, इन दोनों के जो बीच का यानी स्ट्राइक प्राइस के बीच का गैप है 5 रुपये का और बिड आस्क प्राइस, यानी इन्हीं प्राइस पे हमने ट्रेड सेटअप लिया है यानी ट्रेड एग्जीक्यूट किया है, ये हम मानकर चल रहे हैं। तो हमें 6.3 का गैप मिल गया था और स्ट्राइक प्राइस का गैप और ये जो जिस प्राइस पे हमने प्रीमियम को शॉर्ट और लॉन्ग किया है उसका गैप 6.3 है। दोनों के बीच का गैप कितना है, 1.3 का। तो यहाँ पर हमें जो मिनिमम प्रॉफिट मिलेगा वो 3900 पर लॉट के हिसाब से मिलेगा और जो मैक्सिमम प्रॉफिट यहाँ पर आ सकता है वो 18900 पर लॉट के हिसाब से आ सकता है। अब यहाँ पर मिनिमम प्रॉफिट कब मिलेगा, जब स्टॉक का प्राइस यानी ये जो एसबीआई का स्पॉट प्राइस है वो 165 जो हमने लॉन्ग किया है स्ट्राइक प्राइस को इससे ऊपर रहता है, यानी ये जो स्ट्राइक प्राइस है इससे ऊपर रहता है 165 प्राइस से, इसका जो स्पॉट प्राइस है इससे ऊपर ट्रेड करता रहता है, तब हमें 3900 पर लॉट के हिसाब से प्रॉफिट आएगा। वो कैसे आएगा, यहाँ पर अगर मैं इसका प्राइस चेंज कर दूँ, मान लो ये प्राइस एसबीआई का कल को बढ़कर यहाँ से 250 हो जाता है, तब भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो प्रॉफिट है मिनिमम प्रॉफिट 3900 पर लॉट के हिसाब से आएगा। वो कैसे आएगा, जब इसका प्राइस 250 हो जाएगा तो इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू
160 वाली जो स्ट्राइक प्राइस है उसकी इन द मनी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 रुपीज़ की। यहाँ पर मैंने टाइम वैल्यू जो है वो ज़ीरो कर दी है। हम ये मानकर चल रहे हैं कि ये जो 250 का प्राइस है, स्पॉट प्राइस है, वो एक्सपायरी डे वाले दिन आया है और ये जो सारी कैलकुलेशंस है ये एक्सपायरी डे के हिसाब से ही की गई है। इसमें से टाइम वैल्यू बिल्कुल ज़ीरो कर दी गई है, क्योंकि वो टाइम वैल्यू आपको पता है कि ऑप्शंस के केस में जैसे जैसे दिन बीतते हैं वो ज़ीरो हो जाती है, चाहे फिर वो इन द मनी में टाइम वैल्यू हो या आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस में टाइम वैल्यू हो, वो ज़ीरो हो जाती है। और उस ऑप्शन में अगर वो इन द मनी ऑप्शन है तो उसमें सिर्फ उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू ही बचती है, जो टाइम वैल्यू है वो ज़ीरो हो जाती है। इसलिए ये जो कैलकुलेशंस यहाँ पर की गई हैं वो सिर्फ इन द मनी के हिसाब से ही की गई है, उसमें टाइम वैल्यू बिल्कुल मैंने ज़ीरो कर दी है। तो अब अगर एसबीआई का प्राइस कल को बढ़कर यानी एक्सपायरी डे वाले दिन 250 हो जाता है तो ये जो 160 वाली इन द मनी कॉल ऑप्शन जिसको हमने शॉर्ट किया था उसका प्राइस कितना हो जाएगा, अब 90 रुपीज़ का हो जाएगा, क्योंकि हमने इसे शॉर्ट किया था तो यहाँ पर हमें पर लॉट के हिसाब से 48.1 का लॉस आएगा। वहीं दूसरी तरफ ये जो 165 वाली स्ट्राइक प्राइस थी जिसको हमने लॉन्ग किया था, इसका प्रीमियम अब कितना हो जाएगा, 85 हो जाएगा और यहाँ पर हमें 49.4 का प्रॉफिट आएगा। तो अब आप देख सकते हैं प्रॉफिट और लॉस में से अगर हम दोनों का डिफरेंस ले लें तब भी ये 1.3 का ही डिफरेंस आता है, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इन दोनों के बीच का गैप 1.3 है। वही हमारा यहाँ पर मिनिमम प्रॉफिट हर बार आएगा अगर स्टॉक ऊपर ही ट्रेड करता है। यहाँ पर हमें मिनिमम 3900 का प्रॉफिट आएगा ही आएगा। अब मैं यहाँ पर अगर इसको बढ़ाकर 300 कर दूँ, कल को ये 300 चला जाए तब भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें मिनिमम प्रॉफिट 3900 आएगा ही आएगा। अब मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि आपको ये जो इन द मनी की जो प्रीमियम्स होंगे टाइम वैल्यू निकालकर वो कितने होंगे वो आपको निकालना आता है। अब दूसरे केस की बात करते हैं कि अगर ये प्राइस यहाँ से, इसका प्राइस था 198.70, अब यहाँ से ये एक्सपायरी पे गिरना शुरू हो जाता है, यानी एक्सपायरी डे वाले दिन गिरता है यहाँ से। तो पहले हम मानते हैं कि स्टॉक का प्राइस गिरकर नीचे 180 तक आ जाता है। 198.7 चल रहा था और ये 180 तक आ जाता है। हालांकि अभी भी आप देख सकते हैं कि ये जो 165 स्ट्राइक प्राइस है जिसको हमने लॉन्ग किया है, ये प्राइस अभी भी इससे ऊपर है और ये जो दोनों ही कॉल ऑप्शन है अभी भी इन द मनी ही ट्रेड कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी देखेंगे कि 160 वाला जो स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम है अब कितना हो जाएगा, 20 रुपये हो जाएगा, जिसमें क्योंकि हमने इसे शॉर्ट किया था तो इसमें हमें 21.9 का प्रॉफिट आएगा। वहीं दूसरी तरफ जिसे हमने लॉन्ग किया था उसका प्रीमियम अब कम होकर 15 रुपीज़ रह जाएगा, जिसमें हमें 20.6 का लॉस आएगा। लेकिन अभी भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें 1.3 का प्रॉफिट आएगा पर लॉट के हिसाब से और मिनिमम प्रॉफिट 3900 का ही आएगा। अब मैं ये मानकर चलता हूँ कि इसका प्रीमियम कम होकर 165 तक आ जाता है। तो यहाँ पर देखिए अगर इसका प्राइस यानी एसबीआई का प्राइस स्पॉट प्राइस 165 तक आ जाता है तो 160 वाली जो स्ट्राइक प्राइस है वो अभी भी इन द मनी रहेगी, वो 5 रुपये से इन द मनी रहेगी और इसमें हमें 36.9 का प्रॉफिट आएगा। जबकि ये जो है ये अब एट द मनी बन जाएगी और एट द मनी और ओटीएम जो होते हैं वो एक्सपायरी डे वाले दिन ज़ीरो हो जाते हैं, इसलिए यहाँ पर हमें 100% का लॉस हो जाएगा। लेकिन अभी भी आप देखेंगे यहाँ पर हमें 1.3 का पॉइंट्स का पर लॉट के हिसाब से प्रॉफिट आएगा जो कि 3900 होता है। तो अब आपको यहाँ से ये समझ में आ गया होगा कि इस तरीके के ट्रेड सेटअप में प्राइस किसी भी लिमिट तक बढ़ जाए तब भी हमें मिनिमम प्रॉफिट पर लॉट के हिसाब से जो हमारा गैप होगा वो मिलेगा ही मिलेगा, और अगर वो नीचे तक आ जाए जो हमने स्ट्राइक प्राइस लॉन्ग किया वहाँ तक आ जाए तब भी हमें मिनिमम जो प्रॉफिट आना है पर लॉट के हिसाब से वो ज़रूर मिलेगा। अब मैं यहाँ पर इसको और कम कर देता हूँ, यहाँ पर हम मानकर चलते हैं कि इसका प्राइस और कम हो जाता है और ये 160 तक आ जाता है, जिस स्ट्राइक प्राइस को हमने शॉर्ट किया है वहीं तक ये आ जाता है। तो यहाँ पर ये जो -5 आया है इसको भी आपको ज़ीरो करना पड़ेगा क्योंकि ऑप्शंस नेगेटिव नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो 160 अगर स्पॉट प्राइस आ जाता है एक्सपायरी डे वाले दिन तो 160 जो इन द मनी स्ट्राइक प्राइस थी अब क्या होगा, वो एट द मनी हो जाएगी और एट द मनी ज़ीरो हो जाती है। और इसी तरीके से ये तो ओटीएम हो जाएगी, 165 वाली क्या हो जाएगी, ओटीएम हो जाएगी और ये भी ज़ीरो हो जाएगी। इस केस में यानी जब स्टॉक 160 तक पहुंचेगा या 160 पे एक्सपायरी दे दे या इससे भी नीचे चला जाए तब आपको इस ट्रेड में मैक्सिमम प्रॉफिट आएगा 18,900 रुपीज़ का।
क्योंकि यहाँ पर दोनों के प्रीमियम ज़ीरो हो गए, तो यहाँ पर हमें 41.9 का प्रॉफिट आएगा और इसमें 35.6 का लॉस होगा और 6.3 पर लॉट के हिसाब से प्रॉफिट आएगा। तो 18,900 रुपीज़ का यहाँ पर हमें मैक्सिमम प्रॉफिट आएगा। यही इस ट्रेड का मैक्सिमम प्रॉफिट है। अब मान लेते हैं स्टॉक का प्राइस इससे और ज़्यादा नीचे गिर जाता है, मान लेते हैं 120 तक चला जाता है, तब भी आप देखेंगे क्योंकि 160 से नीचे अगर चला जाता है तो दोनों ही जो ये स्ट्राइक प्राइसेस हैं वो आउट ऑफ द मनी हो जाएंगी। और यहाँ पर इसको भी ज़ीरो कर देते हैं क्योंकि एक्सपायरी डे वाले दिन जो भी स्ट्राइक प्राइसेस OTM या ATM एक्सपायर होती हैं वो वर्थलेस हो जाती हैं, यानी ज़ीरो हो जाती हैं। तो अब इस केस में भी आप देखेंगे कि हमें मैक्सिमम 6.3 पॉइंट्स का पर लॉट के हिसाब से प्रॉफिट आएगा। अगर हम इसे 3000 से मल्टीप्लाई कर दे तो 18,900 रुपीज़ का प्रॉफिट आएगा। तो अब आपको इस ट्रेड सेटअप में समझ में आ गया होगा कि क्यों मैं इस ट्रेड को अपना ड्रीम सेटअप मानता हूं या ड्रीम ट्रेड मानता हूं, बट ये ट्रेड लाइव मार्केट में मिलना चाहिए। मैंने आपको स्क्रीनशॉट दिखा दिया, वहां पर ये ट्रेड सेटअप बन रहा था। आई डोंट नो किसी भी ट्रेडर ने ये ट्रेड लिया होगा लाइव मार्केट में, अगर लिया होगा तो वो प्रॉफिट में बैठा होगा। और मैं आपको ये तो हाइपोथेटिकल सिनेरियो बताया था आपको कि अगर ये ट्रेड हम लेते और अगर प्राइस बढ़ जाता या गिर जाता तो हमें कितना कितना प्रॉफिट आता। अब मैं आपको ये बताता हूं कि अगर मान लेते हैं कि 12 तारीख में एक्चुअल में हमने ये ट्रेड ले लिया होता और आज इसके क्या प्रीमियम चल रहे हैं तो उस हिसाब से हमें कितना प्रॉफिट हो रहा होता। तो यहाँ पर देखिए आज की डेट में इसका जो स्पॉट प्राइस है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले हम यहाँ पर ये देख लेते हैं कि आज की डेट में इसका जो स्पॉट प्राइस है वो 195.7 पे ट्रेड हो रहा है और जो 160 वाली स्ट्राइक प्राइस था जिसको हमने शॉर्ट किया था 41.90 पे, आज की डेट में इसका प्रीमियम है 36.8 का। और वहीं दूसरी तरफ 165 वाली जो स्ट्राइक प्राइस है उसका प्रीमियम क्या ट्रेड हो रहा है 31.55 का। अब यहाँ पर ये जो मैंने आपको प्रीमियम्स बताए हैं ये कौन से प्रीमियम है ये भी मैं आपको दिखा देता हूं। तो पहले आप यहाँ पर ये देखिए कि SBI का जो स्पॉट प्राइस है यानी स्टॉक का कैश प्राइस है वो ट्रेड हो रहा है 195.7 पे, जो भी मैंने आपको एक्सेल शीट में दिखाया। और ये जो प्राइस है वो अक्टूबर 16 का है, मार्केट अब क्लोज हो चुकी है, आज संडे है, तो ये लास्ट ट्रेडर प्राइस है इसका 190 यानी स्पॉट प्राइस इसका 198.70 से डिक्रीज होकर 195.7 तक आ चुका है। अब इसका ये जो 160 स्ट्राइक प्राइस है, ये जो 160 स्ट्राइक प्राइस है हमने इसका जो शॉर्ट किया था वो ये वाला प्राइस यानी बिड वाले प्राइस को हमने शॉर्ट किया था। अब जब हम इसे स्क्वायर करेंगे यानी अब जब हम इसका प्रॉफिट की कैलकुलेशन करेंगे तो हम बिड प्राइस नहीं देखेंगे, अब हम इसका सेलर का प्राइस देखेंगे, क्योंकि जिस चीज़ को हमने शॉर्ट किया है जब उसको हम स्क्वायर ऑफ करेंगे तो उसको हम बाय करके स्क्वायर करेंगे। तो इसीलिए यहाँ पर हम देखेंगे इसका ये वाला प्राइस। तो ये प्राइस है 36.80, आप यहाँ पर नोट कर लीजिए, इसका प्राइस है 36.80। यही मैंने एक्सेल शीट में भी मेंशन किया है क्योंकि इसी प्रीमियम पे हम इसको स्क्वायर कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ ये जो 165 स्ट्राइक प्राइस जिसको हमने लॉन्ग किया था इस प्राइस पे यानी सेलर के प्राइस पे, बट अब हम इसे जब स्क्वायर करेंगे तो इसे हम सेल करेंगे, यानी हमने लॉन्ग किया था पहले, तो जब हम इसे स्क्वायर करेंगे तो इसको सेल करना पड़ेगा, सेल करेंगे हम बायर के प्राइस पे। तो यहाँ पे 31.55 इसका प्रीमियम हमें मिल रहा है स्क्वायर करने के लिए। यहाँ पर दूसरी चीज़ मैं आपको एक और बता दूँ, इस पूरे ट्रेड सेटअप में मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला जब मैंने आपको एक्सेल शीट दिखाई थी कि ट्रेड सेटअप कब बनेगा, जब बिड प्राइस और आस्क प्राइस दोनों का गैप 5 रुपये यानी जो भी आपका स्प्रेड है यहाँ पर स्ट्राइक प्राइसेस के बीच में 5-5 का गैप है, तो 5 से ज़्यादा का अगर आपको दोनों के बीच में गैप मिले तभी ये ट्रेड बनेगा। अगर ये गैप 10-10 का है और इन दोनों के बीच में जो गैप है वो 10 से ज़्यादा है तभी ट्रेड सेटअप बनेगा। आपने इस तरीके से नहीं देखना है, फिर बोल रहा हूँ, आपने इस तरीके से नहीं देखना है। आपको यहाँ पर जो गैप है वो 5 रुपये से ज़्यादा मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आपका ट्रेड नहीं बनेगा, क्योंकि अगर आप इसको शॉर्ट करेंगे, क्योंकि हमने बिड वाले प्राइस को शॉर्ट करना है और आस्क वाले प्राइस को लॉन्ग करना है, तो ये वाला ट्रेड आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा, इसमें आपको 100% लॉस आएगा। आपने हमेशा ये देखना है कि बिड वाला प्राइस आस्क वाले प्राइस से ज़्यादा हो और उन दोनों के बीच का जो गैप है वो जितना स्ट्राइक प्राइस आपने ली है उसके स्ट्राइक प्राइस से वो गैप ज़्यादा होना चाहिए, तभी आपने ये ट्रेड लेना है।
आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब आपने यहाँ से प्रीमियम नोट कर लिए कि 36.80 पे हम इसको स्क्वायर कर सकते हैं और 31.55 पे इसको आज की डेट में स्क्वायर कर सकते हैं। तो अब मैं आपको अपनी एक्सेल शीट दिखाता हूँ कि अगर ये ट्रेड सेटअप हमने 12 तारीख को लिया होता तो आज की डेट में हमें इन प्रीमियम के हिसाब से जो अभी हमें मार्केट में स्क्वायर करने के लिए मिल रहे हैं तो हमें कितना प्रॉफिट हो रहा होता। तो अभी जो मैंने आपको प्रीमियम दिखाए वो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं। आप देख सकते हैं कि 41.90 का जो प्रीमियम है अब वो डिक्रीज़ हो चुका है, वो हो चुका है 36.8 और 35.6 का जो प्रीमियम है जो हमें स्क्वायर करने के लिए मिल रहा है वो भी डिक्रीज़ हो चुका है। तो जिसे हमने शॉर्ट किया था वहाँ पर हमें 5 रुपया 10 पैसे पर लॉट के हिसाब से प्रॉफिट मिल रहा है, जबकि जिसे हमने लॉन्ग किया था उसमें हमें 4 रुपये 5 पैसे पर लॉट के हिसाब से लॉस हो रहा है। लेकिन अगर आप प्रॉफिट और लॉस दोनों का डिफरेंस ले लें तो अभी भी इस ट्रेड में 1 रुपया 5 पैसे का प्रॉफिट पर लॉट के हिसाब से मिल रहा है, जो कि 3150 रुपीज़ होता है। और यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि स्टॉक 165 से अगर ऊपर ट्रेड करता रहता है तो हमें मिनिमम कितना प्रॉफिट आएगा, 3900 पर लॉट के हिसाब से प्रॉफिट आएगा ही आएगा। और अगर ये 160 या इससे नीचे चला जाता है तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर हमें 18,900 का मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा। तो इस ट्रेड में आप देख सकते हैं कि मैंने लॉस की बात की ही नहीं है। इस ट्रेड में आपको लॉस क्या होगा, सिर्फ जो आपकी ब्रोकरेज या टैक्सेस लगेगा वही आपका ये जो प्रॉफिट है उसमें से माइनस कर लीजिए, वही आपका लॉस है। बाकी सारा आपका यहाँ पर इस तरीके के ट्रेड सेटअप में प्रॉफिट मिलेगा। तो आई होप आपको ये अच्छे समझ में आ गया होगा कि इस तरीके के ट्रेड सेटअप अगर आपको मिल जाए तो वो एक ड्रीम ट्रेड होगा जहाँ पे लॉस नहीं होगा, प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि इस तरीके का ट्रेड सेटअप लाइव मार्केट में मिलना चाहिए। अगर मिल भी जाए तो वो जो बिड आस्क प्राइस मैंने आपको बताए थे वो मिलने चाहिए ट्रेड सेटअप बनाने के लिए, यानी जब आप उसे एग्जीक्यूट करेंगे तो वो अवेलेबल होने चाहिए ट्रेड बनाने के लिए। अब मैं आपको इस ट्रेड सेटअप में लिमिटेशंस बता देता हूं। हालांकि जो लिमिटेशंस हैं वो इसकी एग्जीक्यूशन में है, ना कि इसके प्रॉफिट और लॉस में। लॉस तो इस ट्रेड में है ही नहीं, जैसे मैंने आपको बार बार बताया। यहाँ पर जो मैंने आपको बताया है कि मिनिमम प्रॉफिट मिलेगा 3900 का, मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा 18,900 का। ट्रेड सेटअप क्या है यहाँ पर फिर बता दूं, जो स्ट्राइक प्राइस आप शॉर्ट कर रहे हैं और जो लॉन्ग कर रहे हैं उसके बीच का जो गैप है, यानी दो स्ट्राइक प्राइस के बीच का गैप है, उनका जो आपस में जिसको आपने शॉर्ट करना है और लॉन्ग करना है, उन दोनों के बीच का गैप, ये जो स्प्रेड है उससे ज़्यादा हो तभी ये ट्रेड सेटअप आपने लेना है, इस तरीके का ट्रेड लेना है, अदरवाइज नहीं लेना है। हालांकि ये ट्रेड आपको लाइव मार्केट में मिलना बहुत टफ है, लेकिन अगर आप ढूंढेंगे तो शायद मिल जाए। प्रोबेबिलिटी बहुत कम है इस तरीके का ट्रेड मिलने की। और इस तरीके का ट्रेड सेटअप मिलने की पॉसिबिलिटी कब बनेगी, जब मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, यानी आईवीज बहुत ज़्यादा ऊपर चली जाए, तो शायद हो सकता है कि आपको इस तरीके का ट्रेड मिल जाए। तो अब मैं आपको इस ट्रेड की लिमिटेशंस बता देता हूँ। तो अब मैं आपको यहाँ पर इसकी लिमिटेशंस बता देता हूँ। ये हालांकि मैंने आपको इसी वीडियो में बहुत बार बता दिया, बट अब सेपरेटली बता देता हूँ। सबसे पहली लिमिटेशन है रेयर। रेयर का मतलब ये है कि इस तरीके का ट्रेड सेटअप मिलना बहुत टफ है। मैं भी पिछले काफ़ी सालों से ढूंढ रहा था, मेरे को नहीं मिला, लेकिन जिस दिन मैंने स्क्रीनशॉट लिया उस दिन एक उम्मीद जागी है कि शायद इस तरीके का ट्रेड सेटअप मिल जाए। तो सबसे पहली लिमिटेशन यही है कि इस तरीके का ट्रेड सेटअप मिलना बहुत टफ है और आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ये ऐसा नहीं है कि आपको रेडीमेड कोई ट्रेड सेटअप मिलाया यानी बना बनाया मिल जाएगा, आपकी थाली में परोसा हुआ मिल जाएगा। आपको सर्च करना पड़ेगा, आपको लाइव मार्केट में 1-2 घंटा देना पड़ेगा। आपको जितने भी स्टॉक्स या इंडेक्स के ऑप्शंस ट्रेड होते हैं, अगर आपको इस तरीके का ट्रेड सेटअप ढूंढना है तो आपको वो इंडिविजुअली मैन्युअली यानी वो ढूंढना पड़ेगा, बट मिलना बहुत टफ है। सबसे पहली लिमिटेशन तो इस ट्रेड की यही है। दूसरी लिमिटेशन है मार्जिन रिक्वायरमेंट की, क्योंकि यहाँ पर आपने एक स्ट्राइक प्राइस को शॉर्ट करना है, दूसरे को लॉन्ग करना है, तो इसमें आपको मार्जिन की रिक्वायरमेंट लगेगी। मैं इस तरीके से ट्रेड लेता हूँ कि पहले मैं क्या करता हूँ, मैं लॉन्ग कर लेता हूँ, क्योंकि शॉर्ट करने के लिए मान लीजिए अगर आपको 1.5 से 2 लाख की रिक्वायरमेंट है, तो अगर आप पहले जिसको बाय करना है उसको बाय कर लीजिए, उसके बाद अगर आप शॉर्ट करेंगे तो आपको थोड़ी सी मार्जिन की रिक्वायरमेंट कम लग जाती है। फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको बताऊं कि जिस तरीके से मैं कैलेंडर स्प्रेड बनाता हूं, मैं क्या करता हूं कि अगर मैं पहले शॉर्ट वाली पोजीशन पहले लूँगा तो मुझे 1.5 से 2 लाख रुपए अकाउंट में चाहिए पहले, क्योंकि शॉर्ट पोजीशन बनाने के लिए मार्जिन ज़्यादा लगता है। तो अगर
मुझे उसके साथ एक लॉन्ग ट्रेड भी लेना है तो मैं पहले लॉन्ग ट्रेड ले लेता हूँ, उसके बाद शॉर्ट करता हूँ, तो 50,000 के बीच में वो काम हो जाता है, 40 से 50,000 के बीच में वो काम हो जाता है। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ पहले अगर आप शॉर्ट करते हैं ट्रेड को लेने के लिए, तो उसके लिए अगर 1.5 लाख रुपए चाहिए या 2 लाख चाहिए तो वो उतना मार्जिन आपके अकाउंट में होना चाहिए, अदरवाइज वो ट्रेड रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसलिए जब आप इस तरीके का ट्रेड बनाएं तो यहाँ पर अगर आप देखें, अगर आप लॉन्ग भी पहले करेंगे तो यहाँ पर आपको 1 लाख से ज़्यादा मार्जिन चाहिए, क्योंकि प्रीमियम ट्रेड हो रहा था 35.6 पे और इसका लॉट है 3000 का। तो अगर हम 35.6 को 3000 से मल्टीप्लाई कर ले तो ये कुछ 1 लाख से ज़्यादा फिगर चली जाती है। तो आपके अकाउंट में करीब 2 लाख रुपए या 1.5 से 2 लाख रुपए होने चाहिए, तभी आप इस तरीके के ट्रेड को ले पाएंगे। जब भी आप इस तरीके का ट्रेड लें, मेरी आपको सजेशन ये रहेगी कि पहले आप लॉन्ग कर लें और उसके बाद आप शॉर्ट करेंगे तो आपकी मार्जिन की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है, क्योंकि मार्जिन फिर उसमें ब्लॉकेज जो होती है मार्जिन की वो कम हो जाती है। तो दूसरी इसमें लिमिटेशन है मार्जिन रिक्वायरमेंट। थर्ड इसकी लिमिटेशन है, आई डोंट नो ये लिमिटेशन आपके ऊपर आएगी अगर इस तरीके का ट्रेड सेटअप बन जाए या नहीं बने, तो फिजिकल सेटलमेंट। आजकल आपको पता है कि जो आजकल जो सेटलमेंट होती है ऑप्शंस की, इन द मनी ऑप्शंस की, चाहे फिर वो कॉल ऑप्शन हो या पुट ऑप्शन हो, वहाँ पर फिजिकल सेटलमेंट होती है अगर आप उसको एक्सपायरी से पहले स्क्वायर ऑफ नहीं करते हैं तो। अब अगर यहाँ पर ये जो स्ट्राइक प्राइसेस हमने शॉर्ट की थी और लॉन्ग की थी, वहाँ पर अगर इसका स्पॉट प्राइस इनसे ऊपर ट्रेड करता रहता है, कहने का मतलब ये है कि अगर ये एक्सपायरी पे भी इन द मनी ही ट्रेड होती हैं तो एक तरफ तो आपको डिलीवरी उठानी है और दूसरी तरफ आपको डिलीवरी देनी है। तो जहाँ तक मेरी नॉलेज है तो वहाँ इन केसेस में फिजिकल सेटलमेंट की क्लॉज एप्लीकेबल नहीं होती है, फिर भी आप अपने ब्रोकर से एक बार चेक ज़रूर कर लें। दूसरा केस, अगर मान लीजिए प्राइस 160 से ऊपर रहता है, इसी केस की बात करते हैं, 160 से ऊपर ट्रेड करता है बट 165 से नीचे ट्रेड करता है, तो ये तो ओटीएम हो जाएगी और ये इन द मनी रह जाएगी। तो उस केस में फिजिकल सेटलमेंट आपके ऊपर लागू होगी नहीं होगी, ये भी प्लीज़ आप अपने ब्रोकर से चेक करें, क्योंकि उस केस में आपके ऊपर एडिशनल मार्जिन की रिक्वायरमेंट आ जाएगी और अगर आपके पास ना हो उतना एडिशनल मार्जिन तो आपको पेनल्टी भी लग सकती है। तो यही इस ट्रेड सेटअप में लिमिटेशंस हैं कि सबसे पहला तो ये ट्रेड सेटअप मिलना ही बहुत मुश्किल है, दूसरा मार्जिन की रिक्वायरमेंट है इसमें, थर्ड फिजिकल सेटलमेंट की क्लॉज अगर लागू हो जाती है तो एडिशनल मार्जिन की जो रिक्वायरमेंट है उस केस में अगर आपके पास ना हो तो पेनल्टी भी लग सकती है। तो क्यों है ना एक बढ़िया ट्रेड। बस प्रॉब्लम इस ट्रेड के साथ यही है कि ये ट्रेड लाइव मार्केट में मिलना चाहिए और जो स्प्रेड्स हैं यानी जो बीट आस्क प्राइस है वो इजीली अवेलेबल होने चाहिए ट्रेड करने के लिए। पर प्रॉब्लम यही है कि इस तरीके का ट्रेड सेटअप मिलना बहुत टफ है, रेयर है। मैं तो कोशिश करता रहूँगा इस तरीके का ट्रेड ढूंढने की, आप भी कोशिश कीजिए, अगर आपको मिले तो ट्रेड ज़रूर लेना। और अगर मुझे मिलता है और अगर मैं इस तरीके को ट्रेड लेता हूँ तो उसमें क्या प्रॉफिट बनाया तो उसका एक अगेन से दोबारा वीडियो बनाऊंगा। फिर से बता दूं, समराइज कर दूं इस ट्रेड सेटअप को। इस ट्रेड सेटअप के पीछे लॉजिक ये है कि जब भी दो स्ट्राइक प्राइसेस के बीच में जितना स्प्रेड है, से फॉर एग्जांपल इस केस में 5 रुपए का स्प्रेड है, 160 माइनस 165 5 रुपए का स्प्रेड है, उसका सामने जो उनके प्रीमियम है उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा वो कभी भी ओरिजिनल जो स्ट्राइक प्राइस के बीच का जो गैप है उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो मार्केट इतनी परफेक्ट होती है कि वो जो गैप है वो अपने आप ही जितना स्ट्राइक प्राइस के बीच का गैप है उसके हिसाब से एडजस्ट हो जाता है, यानी वो परफेक्टली ट्रेड करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि इस केस में जो स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखाया स्क्रीनशॉट के हिसाब से 6.3 का हमें स्प्रेड मिल रहा था, जो कि अब कम होकर 5.25 का रह चुका है, यानी 1.05 ऑलरेडी वो प्रॉफिट में कन्वर्ट हो चुका है। तो इसलिए जब इस तरीके का कोई भी ट्रेड सेटअप आपको मिले, जैसे से फॉर एग्जांपल हम इंडेक्स यानी निफ्टी ऑप्शंस की बात करें जहां 50 का स्प्रेड चलता है स्ट्राइक प्राइसेस के बीच में, तो अगर आप उनका बीट आस्क का गैप देखेंगे तो वो कभी भी 50 पॉइंट से ज्यादा आपको डिफरेंस नहीं मिलेगा। अगर कभी मिल जाए तो वो आपके लिए एक ड्रीम ट्रेड होगा, आप उस ट्रेड को जरूर लें। और क्योंकि आपको पता है कि उसमें जो टाइम वैल्यू होगी वो डिक्रीज होकर अपने स्प्रेड के हिसाब से एडजस्ट हो जाएगी। आज की डेट में अगर आप कोई भी आप स्टॉक का ऑप्शन उठा लीजिए या इंडेक्स का ऑप्शन उठा लीजिए, बैंक निफ्टी का, जहां पर उनकी स्ट्राइक प्राइसेस के बीच में जो गैप है यानी जो स्प्रेड है, अगर निफ्टी की बात करें 50 पॉइंट का या बैंक निफ्टी की बात करें 100 पॉइंट्स का जहां पर गैप है,
आपको उसके सामने जो प्रीमियम्स मिलेंगे शॉर्ट और लॉन्ग करने के लिए, उनका जो डिफरेंस होगा वो कभी भी बैंक निफ्टी के केस में 100 से ज्यादा नहीं होगा और निफ्टी के केस में 50 से ज्यादा नहीं होगा, और स्टॉक्स ऑप्शंस के केस में जितने उनके स्ट्राइक प्राइसेस के बीच का गैप है उससे ज्यादा नहीं होगा। इसी वीडियो की बात करूं जहां पर मैंने आपको SBI की एग्जांपल दी है, वहां पर अगर आप देखेंगे कि 160 और 165 के बीच में 5 रुपए का जो स्प्रेड है, अगर आप उनके आज की डेट में भी बिड आस्क प्राइस के बीच का डिफरेंस देखेंगे तो वो आपको 4.30, 4.40, 4.80 तक मिलेगा। 5 रुपए से ज्यादा वो गैप नहीं मिलेगा, यानी वो आपको ट्रेड करने के लिए नहीं मिलेगा। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया कि आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ कि हालांकि मैं इस तरीके का वीडियो नहीं बनाता हूँ, पहली बात, जिससे मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं अगर उनमें कोई वैल्यू एडिशन नहीं दे रहा मैं, तो मैं इस तरीके का वीडियो नहीं बनाता हूँ। बट ये मेरे को एक स्क्रीनशॉट मिला था, अगर वो स्क्रीनशॉट भी मुझे ना मिलता तो मैं शायद ये वीडियो नहीं बनाता। अब आपके साथ मैंने ये वीडियो शेयर किया है, आप भी इस ट्रेड को ढूंढें, मैं भी इस ट्रेड को तो ढूंढता ही रहता हूँ। अगर मुझे फ्यूचर में ये ट्रेड कभी मिल गया और मैंने ट्रेड लिया तो उसके ऊपर फिर एक दोबारा वीडियो बनाऊंगा और आपके साथ शेयर करूंगा कि मुझे कितना प्रॉफिट आया। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पर तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आप इस वीडियो को मेरे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो प्लीज मेरे फेसबुक पेज को भी लाइक करें और फॉलो करना ना भूलें। आपसे अब मैं नेक्स्ट वीडियो मिलूंगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, बाय बाय।